जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए और सबसे पहले मिल जाएं। क्षमा चाहती हूँ सबसे पहले आप सबसे कि मैं इतने दिन से अनुपस्थित थी, कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी चीज़ें चलती रहती हैं, उस वजह से मैं थोड़ा हट गई थी वीडियो से। पर अब बैक टू नॉर्मल लाइफ, अब से हमेशा आपको हर हफ्ते वीडियोस मिलेंगी। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं मेरे थंबनेल में कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे भारतीय समाज में। हम लड्डू गोपाल को रख तो लेते हैं पर एक शान व शौकत दिखाने के लिए, आपसी होड़ दिखाने के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप खुद जान जाएंगे, क्योंकि आपके समाज में भी लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करने के लिए ही ठाकुर जी को रखते हैं। पर लड्डू गोपाल की सेवा हमें दिल से करनी चाहिए। दिल से इन द सेंस के भाव तो देखिए लाना पड़ेगा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, क्योंकि सेवा 3 प्रकार की होती है। अगर हम सेवा के बेसिक से जाएं तो सेवा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है गुरु सेवा, दूसरी होती है भक्तों की, साधु संतों की सेवा, और तीसरी होती है भगवत सेवा। जी हाँ, भगवत सेवा का नंबर तीसरा इसलिए है क्योंकि जब आप गुरु की सेवा करेंगे, जब आप स्थूल में सेवा करेंगे, तभी तो आप सूक्ष्म में जाएंगे। गुरु सेवा तथा साधु और भक्तों की सेवा ये स्थूल सेवाएं हैं, और जो भगवत सेवा है वो सूक्ष्म है। इसी तरह हमारा तन और हमारा धन ये स्थूल है, और हमारा मन जो है वो सूक्ष्म है। जब हम तन से और धन से दोनों से सेवा करेंगे तभी हम मन की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि सबसे आम जो प्रश्न रहता है, सब यही कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता पूजा करने में, हम कैसे करें। तो मन नहीं लगेगा शुरू में, वो इधर उधर भागेगा, पर चिंता मत करिए, वो भी आएगा। पहले आप तन से करिए, तन से बिल्कुल वहीं डट के कीजिए। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आप कोई कथा चला लीजिए सेवा करते वक्त, कोई भजन चला लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो ठाकुर जी से ही संबंधित हो, ऐसी चीज़ों को आप चलाइए ताकि आपका तन उसमें लगा रहे तो मन भी उसी उधेड़ बुन में लगा रहे। भले उस सेवा कार्य में नहीं लग रहा, पर हम ठाकुर जी का कुछ सुन रहे हैं तो उसकी वजह से मन जो है वो भी ठाकुर जी में ही उस समय लगा रहेगा। और इस तरह धीरे धीरे करके मन भी एक दिन ठाकुर सेवा में लग जाएगा। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हम जानते हैं पुरुष प्रधान समाज है पर वो सेवा तो करते नहीं है। हमारे 95% पुरुष सेवा करते ही नहीं है। पता नहीं किस बात का घमंड है। हमारी माताएं करती हैं पर उन्हें घर का काम भी रहता है तो वो बच्चों को सौंप देती हैं। अब बच्चे जो हैं, अब वो बेचारे स्कूल भी जाएं, ठाकुर सेवा भी करें, उन बेचारों को आता भी नहीं है। जैसे माता को करते हुए देखते हैं वो भी पहना देते हैं, कर देते हैं, जो भी जैसे भी करते हैं। अब जब उनको स्कूल जाना होता है तो माताएं कहती हैं कि पहले ठाकुर सेवा भी करनी है तब स्कूल जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, पता ही नहीं है कि पोशाक उल्टी पहना दी, माथे का चंदन आँखों में लगा दिया या नाक में आ रहा है, और फिर उसके बाद करा के अगरबत्ती या दिया घी का दिखा के और फिर उनके आगे 4 चनौरी रख देते हैं। कुछ नहीं तो थोड़ी सी चीनी रख देते हैं और कह देते हैं लो अब भगवान बने हो तो भोगो। जी हाँ, ये सही बात है। अब ठाकुर जी बने हो तो वो अब भोगने के लिए ही बने हैं ठाकुर जी। अब ऐसी मानसिकता हो चुकी है, भोग लगाने के लिए ठाकुर जी नहीं है, अब तो वो खुद भोगने के लिए बने हैं वो ठाकुर जी। तो इस तरह की पद्धति हमारे समाज में चली आई है जिसे हमें बदलना पड़ेगा। हमारे पुरुषों भाइयों को भी सेवा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा करी है कि माताओं को पीछे छोड़ दिया। ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं कि उनके स्नेह से ठाकुर जी स्वयं आ गए और उनकी गोद में बैठ के प्रसाद पाया है, उनके साथ खेलते हैं। तो हमारे पुरुषों ने भी बाजी मारी है, पुरुष भी पीछे नहीं रहे हैं। इस सोच को छोड़ना होगा कि ठाकुर जी की सेवा सिर्फ औरतें ही करेंगी।
हमारे पुरुषों को भी ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल घर में तभी बिठाएं जब आप उनको नित्य स्नान करा सकें, नित्य उनके कपड़े बदलें, सोने, खाने, आरती सेवा का समय सब निश्चित करें, तो ही आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं। वरना मेरी आपसे विनती है कि पाप बढ़ाने के लिए तो प्लीज़ मत लाइए लड्डू गोपाल को घर में, क्योंकि आप अगर उनकी सेवा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे तो इससे आपको पाप ही लगेगा। इससे अच्छा तो आप न लाएं, तो आपको पाप नहीं लगेगा। भले चाहे हम छवि माने चित्रपट की सेवा रखें, पर करें बड़े प्यार से। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि सेवा का मतलब क्या है? सेवक का मन सेव्य में रम जाना ही सेवा है। जब जो ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, जब उसका मन अपने ठाकुर में लग जाता है, तो यही सेवा होती है। इसीलिए सेवा को तन, मन, धन तीनों से करना चाहिए, और जब तक मन नहीं लग रहा है तब तक हमें तन और धन दोनों के साथ करना चाहिए। जितना भी धन है उसको ठाकुर सेवा में लगाएं। हम तो 5,000 10,000 के कपड़े पहनेंगे और ठाकुर जी के लिए सस्ती सी पोशाक ले आएंगे। मैंने खुद देखा है अपनी माताएं बहनों को लड़ते हुए। अगर दुकानदार ने बोल दिया बहन जी 250 रुपये की पोशाक है, तो नहीं, 100 रुपये की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो ये सब क्या है? जब हम महंगे से महंगा कपड़ा पहन सकते हैं तो हमारे ठाकुर क्यों नहीं पहन सकते? हम अच्छी से अच्छी चीज़ खा सकते हैं तो हमारे ठाकुर क्यों नहीं खा सकते? हमें मलियागिरी का चंदन लगाना है ठाकुर जी को, तो अच्छी किस्म की केसर लाइए और उस चंदन लाइए और केसर में मिला के उस चंदन को घिसिए। चंदन के साथ आपका मन भी घिसना चाहिए उसमें। इसलिए जो भी करें तन और धन से शुरुआत करें। जितना भी धन है सब लगाएं, तन को भी रमाए रखें। अब मुझे भोग लगाना है, अब मुझे आरती करनी है, अब मुझे ये करना है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने हैं ठाकुर जी को, उनके पर्दे बनाने हैं, उनके बिछाने का, उनके ओढ़ने का, उसमें रमाए रखिए। तो धीरे धीरे आपका मन भी आ जाएगा। शुरुआत में गंदी गंदी बातें मन में आती हैं, पर धीरे धीरे वो मन भी आ जाएगा। इसलिए लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो बहुत भाव से करनी चाहिए, और भाव से करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि प्लीज़ अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल बिठाए हैं तो उनका अच्छे से कीजिए सेवा। आजकल क्या होता है कि हम पूजा करने बैठेंगे तो ही लाइट जलेगी ठाकुर जी की, तो ही पंखा चलेगा। अब आप ये बताइए कि हमने वो पंखा उनके लिए लगाया है या अपने सुख के लिए लगाया है? और जब कोई घर में आ जाता है तो दिखाते हैं कि देखिए हमने अपने ठाकुर जी के लिए एसी लगवाया है। क्या है ये? वो एसी तभी चलता है जब हम बैठते हैं या कोई आ जाता है, उसको दिखाने के लिए ही चलता है, बाकी तो नहीं चलता। तो ठाकुर जी के लिए धन का भी प्रयोग कीजिए। जैसे हम अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने ठाकुर के लिए भी सजग रहना चाहिए, तभी वो सेवा सफल होगी। लड्डू गोपाल की प्यार से सेवा करिए, जितना हो सके उन्हें प्यार से ही कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरि।